हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली हॉरोस्कोप। और आज कवर करने वाला हूं 17 से 23 अप्रैल तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही सब आज कवर करूंगा। हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी राशि की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 17 अप्रैल का जो दिन है ये एक रोमांचक दिन रहने वाला है। इस दिन कुछ ऐसा होगा जो नया है, आपके फेवर में है। आपके अंदर एक एंथुजियाज्म, एक करेज, एक कुछ करने की, कर दिखाने की ललक, चाहत आ सकती है। ये दिन आपको एक नए आयाम में परिवर्तित करने के लिए पूरा मोटिवेशन देगा। इस दिन आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो पिछले काफ़ी समय से करना चाह रहे थे लेकिन रुका हुआ था, नहीं कर पा रहे थे। किसी भी काम को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये दिन बहुत अच्छा है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया है और साथ ही साथ संकल्पित होकर के किसी काम को करने के लिए सर्वोत्तम रहेगा। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 अप्रैल का जो दिन है ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा अंदर से दे देगा। अगर एक सेल्फ मोटिवेशन या इनर कॉन्फिडेंस की कहीं कमी आपने महसूस करी है तो उस कमी से ओवरकम करने में ये दिन मदद करेगा। ये दिन आपको आगे बढ़ने के लिए नई संभावनाएं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की दृष्टि दे देगा। जो चीज़ें लोगों को नहीं समझ में आ रही वो भी आप अंडरस्टूड कर पाएंगे। लेकिन इस दिन आप अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग, देखिए समस्या ये है कि अगर आप एक प्री परसेप्शन के अकॉर्डिंग इस दिन को मैनेज करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑब्जर्व करके किस तरह मैनेज करना है इस पर विचार करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। ये दिन आपके किसी काम को लगभग कंप्लीट हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है इस दिन। और साथ ही साथ आप स्वच्छंदता से नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ें, इसकी संभावना बहुत बढ़िया दिख रही है। तो ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर काफ़ी बढ़िया सपोर्ट बनाए हैं। 19 तारीख ऐसा दिन है जो छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, नंबर 1। और दूसरा कहता है कि ईश्वर पर आपकी श्रद्धा और विश्वास ही वो चाबी है जो आपके जीवन को सही गति, सही दिशा और सही आयाम देती है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बचकाने लग सकते हैं प्रथम दृष्टया कुछ मामलों में कुछ लोगों को, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम इस तरह के होंगे कि लोग दांतों तले उंगलियां दबाएं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम करें या ये करने के लिए ही कि लोग दांतों तले उंगलियां दबाएं आप कोई काम ज़बरदस्ती कर दें। नहीं, सेल्फ इंट्यूशन पर भरोसा करिए। आपका अपना आत्मविश्वास और ईश्वर के द्वारा आपको एक प्रकार से जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा, वो जो सेल्फ इनर फीलिंग है उसके अनुसार काम करें। इस दिन दूसरे लोगों पर भरोसा करने में थोड़ा सावधान रहें। सोशल इमेज का ध्यान रखें क्योंकि लोग आपको बिना वजह या किसी वजह से इस्तेमाल करने या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी रिलेशन और एजुकेशन की दृष्टि से ये दिन बहुत बढ़िया है। 20 तारीख इस प्रकार का है जो लगभग आपका काम कोई कंप्लीट हो जाए ऐसी संभावना दिखाता है। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए मोटिवेशन आ जाएगा। एक नई योजना बनाने की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। आप पुराने को छोड़कर नए की ओर कैसे आगे बढ़ेंगे या पुरानी योजना जो काम नहीं कर रही थी उसे ड्रॉप आउट करके नई योजना पर काम कैसे करेंगे, इसके विचार आपके मन में आ जाएंगे। कुल मिलाकर ये दिन इस तरह का है जो आपको आगे बढ़ने में प्रेरित करेगा, प्रेरणा का स्रोत आपके लिए बनेगा। लेकिन इस दिन का ध्यान रखिए कि इमोशंस ज़्यादा रहेंगे और अपने आप को ओवरबर्डन किसी भी काम में नहीं करना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में बढ़िया है।
21 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जो किसी नई शुरुआत को, जो शुरुआत आपको 20 तारीख को मिल रही थी उसे आगे बढ़ाने का काम करेगा, प्रोसीजर का आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये दिन एजुकेशनल मामले, अब एजुकेशनल मामले का मतलब केवल शिक्षा या औपचारिक शिक्षा नहीं है, स्किल डेवलपमेंट, लर्निंग, सीखना, तो इन सभी चीज़ों में ये दिन पूरा प्राउडली आपको सपोर्ट करता है। आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने ऊपर आत्मविश्वास में लबरेज रहेंगे, भरे रहेंगे और इस वजह से आप सही निर्णय ले पाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में बदलाव को आयाम दे रही हैं वे आपके जीवन से कनेक्टेड तो होंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पीछे वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा, पीछे वाला भी रहेगा। तो ये एक नए चैप्टर की ओर आपका आगे बढ़ना इस दिन दिखता है। इस दिन जिस काम को आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता की पूरी संभावना भी दिखती है। यह दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर बढ़िया है, लेकिन यह दिन किसी नई शुरुआत को करने के लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है। 22 तारीख ऐसा दिन होगा जिस दिन आप एक सुखद समाचार की प्राप्ति करें। दूर रहने वाले किसी पर्सन से मुलाकात होने की पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन इस दिन आपका एंथुजियाज्म, आपका सेल्फ करेज बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आप जिस टारगेट को बनाएंगे या जो अचीव करना चाहेंगे उसे एंथुजियास्टिकली अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस बात का ध्यान भी रखेंगे कि दूसरों को नुकसान ना होने पावे। तो आप एक अच्छे इंसान रहेंगे और अपने लक्ष्यों के प्रति सचेत रहेंगे। काम को करने की ललक या काम को करने की सही योजना के कारण आपकी सफलता इस दिन सुनिश्चित दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने से 20 वर्ष बड़े लोगों से सावधान रहना चाहिए, वे आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। 23 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये इस प्रकार का होगा जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी। आप ईश्वर भक्ति के ओर भी अग्रसर हो सकते हैं या ईश्वरीय साहित्यों को, जिसे हम कहते हैं ना धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, वो भी कर सकते हैं। ईगो को इस दिन थोड़ा संभालना होगा। दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने काम में लाने या अपने काम को बनाने की आपकी परिकल्पना, आपकी योजना सही साबित होगी, लेकिन दूसरे व्यक्ति के मन में क्या है ये आप अगर बिना किसी ठोस कारण के परसेप्ट करेंगे, इमेजिन करेंगे, तो आपकी इमेजिनेशन मैच नहीं करेगी और आपको गलती का एहसास फिर अकॉर्डिंगली होगा। इस दिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी इमेज ही सब कुछ है, आपका सम्मान ही सब कुछ है। अपने सम्मान की कीमत पर कोई काम नहीं करना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया बना हुआ है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 17 से 23 अप्रैल तक का। राशिफल कैसा लगा आपको, आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 17 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है वो आपको पहली चीज तो डाउन टू अर्थ रखेगा। आप ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेकर काम करेंगे, जिससे आपके काम में पूर्णता आ जाएगी या सफलता आपको मिल जाएगी। इस दिन थोड़ी झुंझलाहट, थोड़ा गुस्सा आ सकता है। स्पेसिफिक मामलों पर नाराज़गी शो आउट कर सकते हैं, लेकिन जहां मेरा काम बिगड़े वहां पर, यानी आपका जहां पर काम बिगड़े वहां पर नाराज़गी को शो आउट नहीं करना, थोड़ा आवरण लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस फ्यूचर में काफ़ी सारे परिवर्तनों का, काफ़ी सारे बदलावों का बायस बनेंगे, तो सावधान रहिएगा। बाकी रिलेशन को लेकर के इस दिन 70% पॉसिबिलिटी है कि अच्छा रहेगा। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के लिए दिन बढ़िया है। 18 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आपके लिए इस प्रकार का होगा जब ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पर बरसे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप दूसरों के मामलों से खुद को नहीं निकाल सकते, जैसे होता है ना कभी कभी कि आप जानबूझ के फंस रहे हैं, आपको पता है कि फला व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसके काम में आपने हाथ डाल दिया या आपने सिर पर ले लिया और एक बोझ अब आपके ऊपर बन गया, तो उस बोझ से आपको बचना है, आगे निकलना है। कोशिश करिए कि पहले अपनी फंसी हुई गाड़ी को आगे निकालिए, फिर दूसरे की गाड़ी में धक्का मारिए, अन्यथा दूसरे की गाड़ी निकल जाएगी, आपकी फंसी रहेगी, क्योंकि एनर्जी लेवल ख़त्म या समय आपका ख़त्म हो चुका होगा। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आप जिस काम को हाथ में लेंगे, लेकिन अपने मामले के, उसमें सफलतापूर्वक आप आगे बढ़ जाएंगे और
काम को कंप्लीट कर ले जाएंगे। ये दिन इस प्रकार का है जो आपके अंदर गुस्सा, एंजाइटी और ईगो को बढ़ा सकता है। इन चीज़ों को अकॉर्डिंगली आपको खुद मैनेज करना होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन 80% तक सपोर्ट कर रहा है। 19 अप्रैल का जो दिन है ये इस प्रकार का है। पहली चीज़ तो नए काम की शुरुआत करने के लिए बढ़िया है। दूसरा, इस दिन आप अपनी योजना को अकॉर्डिंगली परिवर्तित कर सकते हैं, पुरानी वाली को भी और नई वाली को भी। इसके साथ ही साथ किसी मामले में अगर अभी तक डिसीज़न पेंडिंग था तो डिसीज़न लेने का काम करिए, क्योंकि 19 अप्रैल का दिन इस मामले में सपोर्ट कर रहा है। आप किसी सिचुएशन से लड़ना चाहते हैं, किसी सिचुएशन में एक तटस्थता मतलब होता है कि बाहर खड़े रहना, तटस्थता से हटना चाहते हैं और इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, तो ये दिन उसके लिए बढ़िया है। बिल्कुल आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। आपकी हिम्मत और आपकी करेज इस दिन आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करने वाली है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर बढ़िया सपोर्ट बनाए हैं। 20 अप्रैल का जो दिन है ये आपको थोड़ा सा मेल्ट डाउन कर सकता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों पर आपको थोड़ा डाउट होगा और आप इस बारे में ज़्यादा विचार करेंगे कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। लेकिन आपको विचार इस बारे में ज़्यादा करना चाहिए कि आप अपने मानसिक संतुलन को सही रख पाए हैं या नहीं। अगर मन स्थिति यानी मेंटली आप प्रिपेयर हैं, मेंटली पॉजिटिव हैं, मेंटली कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड हैं, तो सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर लेंगे। ये आपकी इस दिन की कैपेबिलिटी होगी। इस बात का ध्यान रखिए कि सिचुएशन कैसी भी हो, आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में इस दिन 20 तारीख को फंस गए हों, प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन हर बार हमेशा आपके पास होगा। आपको बस अपने आप में झांकने की ज़रूरत है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन बहुत बढ़िया है इन दोनों में, लेकिन सोशल इमेज के मामले में कहता है थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। 21 अप्रैल का जो दिन है ये सबसे पहले आपकी सोशल इमेज में इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन आपके अंदर एक रूडनेस भी होगी। आप थोड़ा रुष्ट, नाराज रहने वाली प्रकृति में भी हो सकते हैं, जिसे जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाए। लेकिन इस गुस्से को अगर आपने सही तरीके से साध लिया तो इस गुस्से की एनर्जी को इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इन चीज़ों के अलावा आप लोगों को डरा कर या मैनिपुलेट करके, हाँ आप सही सुन रहे हैं लोगों को डरा करके या मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवाने में इस दिन कामयाब रहेंगे। लेकिन मैंने ब्लैकमेल करने को नहीं कहा है। मीन्स सिचुएशनली डराना, मतलब जैसे होता है ना, कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ लॉजिकली हमें लगता है कि अच्छा इस मामले में यहाँ पर हम थोड़ा सा धमकी दे सकते हैं और हमारा काम हो जाएगा, या हम थोड़ा गुस्सा दिखा सकते हैं और हमारा काम हो जाएगा। तो वो वाले मामले को डराना कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को ब्लैकमेल करें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस दिन आपको अपनी सोशल इमेज का विशेष ध्यान रखना है। वो डैमेज तो नहीं होगी, लेकिन होश में नहीं रहेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे तो डैमेज हो सकती है। एजुकेशन के मामले में दिन सपोर्टिव, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में भी सावधान रहें, क्योंकि आपका आग्रही स्वभाव, कंट्रोलिंग नेचर सिचुएशन को थोड़ा पैनिक कर सकता है, वो भी आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो अब लेते हैं 22 तारीख को। थोड़ा सा स्टिकी कार्ड्स हैं ये। 22 अप्रैल का जो दिन है ये कहता है करेज में रहना है। करेज यानी हिम्मत। सबसे ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत हमें किस चीज़ में होती है? हमें दुश्मनों के सामने हिम्मत की ज़रूरत नहीं होती, हमें अपनों के सामने हिम्मत की ज़रूरत नहीं होती। हमें सबसे ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं। प्यार अच्छों की हिम्मत तोड़ देता है। सुना ही होगा ना कि जैसे मतलब आपने ये एहसास भी किया होगा, फील भी किया होगा कि किसी से प्यार हो तो उसको जाके बोलना ही सबसे मुश्किल काम होता है दुनिया का, कि उसको जाके कैसे बताएं कि देखो मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो यहाँ आपको हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ 22 तारीख को इस हिम्मत को, इस करेज को, अगर आप देखो, हिम्मत जुटाने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप 22 तारीख को जिस भी काम को करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप में करेज जुटाइए। अगर आपने अपने करेज को, अपनी हिम्मत को, अपने साहस को बटोर लिया तो एग्जैक्टली आप उस काम को पेनिट्रेट कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, साध पाएंगे। इन चीज़ों के अलावा दैट मीन्स आपके लक्ष्य का भेदन आप कर पाएंगे। इन चीज़ों के अलावा इस दिन प्रेम प्रसंगों के मामले में दिन आपको सपोर्ट करेगा। आप अपने पार्टनर को जज करने की बजाय अगर प्यार करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव होंगी, ठीक। सिचुएशन कैसी भी हो, पैनिक हो या सॉफ्ट हो या नॉर्मल हो, हर समय सिचुएशन आपके फेवर में बनी रहेगी।
सिर्फ आप अपने आप में डीमोटिवेट, डीमोरलाइज और नेगेटिव ना हो जाएं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर ये दिन बढ़िया है, लेकिन साथ ही साथ इमोशनल फैक्टर में इमोशनल फैक्टर में ये दिन बहुत डीप है, तो ध्यान रखिएगा। 23 तारीख का जो दिन रहने वाला है ये इस प्रकार का होगा जो आपके जीवन में सिचुएशन को वापस से संतुलित करता चला जाएगा। ईश्वर की कृपा उतरेगी और ईश्वर की कृपा के अकॉर्डिंग सिचुएशंस आपके लिए बैलेंस होती चली जाएंगी, और इस बैलेंस होती सिचुएशन को आपको आगे स्वयं के कंट्रोल में रखना है, ये याद रखिएगा। लेकिन जानबूझकर किसी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के अगेंस्ट कुछ भी ऐसा प्लान नहीं करना है इस दिन, कम से कम 23 तारीख को नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे मोस्टली, और अगर आप थोड़ा सा ही सोच करके सही निर्णय लेंगे तो उसके भविष्य में जो रिजल्ट्स आएंगे, परिणाम आएंगे, वो हाईली आपके फेवर में होंगे। आप अपने जीवन में वर्तमान में बनी हुई किसी ऐसी सिचुएशन जो आपके फेवर में नहीं है, मोड़कर अपने फेवर में लाना चाहते हैं, तो 23 तारीख को आपको कोशिश करनी चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 17 से 23 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 17 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है, ये आपको कुछ नई समस्याओं, नई चुनौतियों का न सिर्फ सामना कराएगा, बल्कि उनसे ओवरकम कैसे करें, उन चुनौतियों का सामना करके सफलता कैसे अर्जित करें, इसका एहसास भी करा देगा। नए का आना और नई बातों, नई चीज़ों का सीखना इस दिन बहुत अच्छी तरह से जारी रहेगा। ये दिन आपको आपके अंदर की सच्चाई या कहें क्वालिटी, काबिलियत, एबिलिटीज़ को जानने में बहुत हेल्प करेगा। तो इस दिन आप अपने आप को पहचानें, समझें और अपनी काबिलियत को अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करें। इस दिन आपके द्वारा जिन कार्यों को आप हाथ में लेंगे, सहजतापूर्वक उसको कंप्लीट करने में ये दिन सफलता देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 18 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जब अनायास आपके मन में भय आ जाए, डर आ जाए, कहीं पर किसी सिचुएशन में आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और सिचुएशन आपके मैनेजमेंट से बाहर निकल जाए, लेकिन वो तभी होगा जब आप इमोशनली गलत डिसीज़न ले लें। अगर आप प्रैक्टिकल चलेंगे तो डिसीज़न गलत नहीं होने वाला और चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। कुछ मामले स्वतः सेट होते हैं, कुछ को हमें करना पड़ता है। तो जो चीज़ें ऑटो सेट हो रही हों इस दिन 18 तारीख को, उन्हें छेड़े नहीं। और जिस मामले में आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया कि भाई ये ऑटो सेट नहीं होगा, उसे भगवान भरोसे नहीं छोड़ना, उस पर काम करना है, ये याद रखिएगा। निर्णय लेने के लिए, प्लान बनाने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, ये परसेप्शन अगर आप अपने दिमाग में लाते हैं और वो भी नेगेटिव वाला, तो ये आपको आपके पूरे दिन को डिस्ट्रॉय कर देगा, करने में हेल्प कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। कुछ स्पेसिफिक मामलों में जहां डिसीज़न अभी थोड़ा डाउटफुल आ रहा है या आप घबराहट में आ रहे हैं, जो कि आ सकते हैं इस दिन, तो उसको टाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 80 से 85% का सपोर्ट बनाए है। 19 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है, ये काफ़ी अच्छा और आपके फेवर में है। आप सिचुएशन को अपने पक्ष में आसानी से मोड़ सकते हैं। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी लोग हों, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको जो चाहिए वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आप ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखेंगे। ईश्वर पर भरोसा रखते ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और आप सिचुएशंस को अकॉर्डिंगली मोल्ड करने में कामयाब होंगे। वे मामले जहां अभी तक आपको क्लूज़ नहीं मिल रहे थे, रास्ते नहीं मिल रहे थे, इस दिन 19 तारीख को रास्ते भी मिल जाएंगे। चीज़ें कैसे मोड़नी है, कैसे मैनेज करनी है, आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन पहले अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, बाद में चाहें तो दूसरों की मदद कर सकते हैं, नहीं तो उसको टाल के रखें। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 100% तक सपोर्ट कर रहा है। 20 अप्रैल का जो दिन रहेगा, ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपको सपोर्ट करता है। प्रेम संबंधों के मामले में ये दिन बहुत ही इमोशनल वाला दिन है, इमोशंस का दिन है।
तो आपको एक इमोशनल फैक्टर में डाल देगा। इस वजह से प्यार के मामलों में आप एक ऐसा इमोशनल डिसीजन ले सकते हैं जिसके बारे में बाद में आपको पछताना पड़े। तो डिसीजन वाले मामले को पेंडिंग करिए, साथ ही साथ प्रॉमिस वाले मामले को भी पेंडिंग कर दीजिए। इस दिन ये एक प्रकार के सेलिब्रेशन का दिन है, तो इस दिन आप अपने परिवार, मित्रों, संबंधियों के साथ एक अच्छा वातावरण, अच्छा समय बिता पाएंगे। और इस दिन आपके द्वारा जिस प्रकार से सिचुएशंस को लाइटली मैनेज किया जाएगा वो आपको एक अंदर से अंदरूनी शांति प्रदान करने में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर ये दिन बढ़िया है, किसी भी तरह से कोई समस्या इस दिन नहीं आ रही, बस आप इमोशनल होकर निर्णय ना लें। अब बात करते हैं 21 तारीख की। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि कुछ मामलों में सिचुएशंस को पहले सेट होने दीजिए, अच्छा या बुरा, थोड़ा रुकिए। जैसे एक कहावत कहते हैं ना, लोहा गर्म है मारो हथौड़ा। मतलब होता है कि जब तक लोहा गर्म ना हो जाए आप उस पर कितनी भी हथौड़ी मारें वो टूट नहीं सकता, पिचक भी नहीं सकता। ठीक है, आयरन पिचकता नहीं है। मतलब अब आप कहें मैं आयरन रॉड को पिचका दूं तो वो अलग बात है, वो अंदर से खोखली है तो पिचक गई। हम सॉलिड आयरन की बात कर रहे हैं ना, सीधे सीधे सरिया होता है ना सॉलिड, उसकी बात कर रहा हूं मैं, बस अब ये समझ लो। तो ये कहता है कि जब तक सही समय ना आए आपके द्वारा उठाया गया कदम, आपके द्वारा लिया गया निर्णय बेकार है, यूजलेस है। और इसलिए आपको वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि सिचुएशन मेरे फेवर में भी आ रही है, आएगी। इस दिन आपके फेवर में भी सिचुएशन आएंगी 21 तारीख को। और जब सिचुएशन आपके फेवर में आनी शुरू हो तो उसको ग्रैब करें और अपने फेवर में लगातार बनाए रखें। आप अकॉर्डिंगली कई मामलों को मैनेज कर पाएंगे, साइमल्टेनियसली मैनेज कर पाएंगे। लेकिन बिना पेशेंस के काम नहीं होगा। इस दिन की चाबी है पेशेंस, धैर्य इस दिन की कड़ी है। उस कड़ी को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें अकॉर्डिंगली जुड़ेंगी। आपका धैर्य बनाए रखना ही सिचुएशन को आपके पक्ष में रखेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, बिजनेस, इन सभी मामलों में बढ़िया सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि 22 तारीख की। ये कहता है कि पहले तो आप ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी एक प्रकार से अपना थैंक्स ईश्वर को दें। साथ ही साथ में आप इस दिन जिस भी मामले में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं या सिचुएशंस को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, उस मामले में आप एक प्रकार से अगर ये मानकर चलेंगे कि ये सारे कार्य ईश्वर के द्वारा आपके जीवन में आए हैं या दिए गए हैं या भगवान ही गाइड कर रहे हैं और मैं कर रही या कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू और परसेप्शन में चेंजेस आ गए हैं। वो चीज़ें लाइटर हो जाएंगी और ईजिली मैनेजेबल हो जाएंगी। वैसे इन चीज़ों के अलावा ये दिन बहुत अच्छा है, सिचुएशन आपके फेवर में है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में दिन बढ़िया है। प्रॉब्लम कहाँ है कि अगर आपने अपने दिमाग में जानबूझकर खुद एक नेगेटिव परसेप्शन लिया तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए चीज़ों को ईश्वर पर टालें, ईश्वर को अपनी गाड़ी चलाने दें और पीछे से आप मैनेज करें, चीज़ें बढ़िया मैनेज हो जाएंगी। अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है, अरे वाह, ये दिन बहुत ही अलग प्रकार का होगा। सबसे पहले तो ये जानें कि अलग प्रकार का 2-3 सेंस में है। ये दिन आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देता है। सिचुएशन कितनी भी आपके विपरीत हो, उस सिचुएशन से ओवरकम करने में मदद करता है और साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे रोड़े आपके जीवन में लाता है। तो जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ी है पहले उसे मैनेज करने की कोशिश करें, वो हो जाएगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ऑटो मैनेज हो जाएंगी। इस दिन अपनी समस्या के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की बजाय खुद में जिम्मेदारी लें और विचार करें कि आपकी गलती कहाँ है और आप चीज़ों को कैसे अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। इस बात को भी समझें कि इस दिन आपके परिवार में या आपके रिलेशन में अगर कहीं रिलेशनशिप प्रॉब्लम थी आपकी वजह से या आप उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन हाईली सपोर्ट करेगा। ये दिन मिक्स है, अच्छा भी है बुरा भी है, आपके ऑपरेट करने के अकॉर्डिंग मुड़ता चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। जैसे रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये 50-50 सपोर्ट कर रहा है। 50% पॉजिटिव भी, 50% नेगेटिव भी। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 17 से 23 अप्रैल तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए
17 अप्रैल का जो दिन है ये थोड़ी सी दुविधा को लेकर के आता है, कुछ मामलों में बाधाएं आ जाती हैं। सबसे पहले ये जान लें, स्वास्थ्य लाभ के लिए दिन बढ़िया है, किसी बिगड़े रिलेशन को ठीक करने के लिए दिन बढ़िया है, लेकिन जो दुविधा या बाधाएं आ रही हैं उनसे ओवरकम करने में ये दिन मदद तो करेगा, लेकिन तभी मदद करेगा जब आप सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम को पहले टारगेट करते हैं। अगर आपने पहले छोटी को रिजॉल्व करना शुरू किया और बड़ी को बाद में, तो छोटी को रिजॉल्व करते करते बड़ी वाली विकराल हो जाएगी और मुसीबत आ जाएगी। तो इसी का खाली ध्यान रखना है बस। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 40% सपोर्ट कर रहा है। 18 अप्रैल का जो दिन है ये आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा। अगर आप अपने माइंड में चलने वाले परसेप्शन को नहीं कंट्रोल करते, मैनेज नहीं करते, तो निगेटिव होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन मैनेज करते हैं तो पॉसिबिलिटी कम है। किसी एक समस्या के समापन, किसी एक काम के लगभग पूरा होने, इन दोनों की उम्मीद इस दिन कर सकते हैं। किसी नए आइडिया के जन्मने की भी पॉसिबिलिटी इस दिन बन रही है। ये दिन आपको आगे बढ़ने में अंदर से प्रेरित तो करेगा, लेकिन सिचुएशनली चीज़ें आपको विपरीत दिख सकती हैं। लोग आपके खिलाफ हैं, आपके अगेंस्ट परसेप्शंस आपके लोगों के चल रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ सकती है। ज़्यादातर जो ऑब्ज़र्व आप कर रहे हैं उस पर पूरा भरोसा नहीं करना जब तक आपकी ऑब्ज़र्वेशन में आप सही हैं ऐसा पता नहीं चल जाता। मतलब कोई व्यक्ति आपको अपोज कर रहा है, आपके विरुद्ध है, चुगली कर रहा है, तो वो सचमुच ये कर रहा है, ये जब तक पता न चले अपने परसेप्शन को सिर्फ इमेजिनेशन मान के चलना है। सिचुएशन आपके अगेंस्ट है, ये भी इमेजिनेशन मानिए। जब तक सिचुएशन सचमुच आकर के दरवाज़ा बंद ना कर दे तब तक आगे बढ़िए। मोस्टली है 80-90% की सब छलावे जैसा है, मृग तृष्णा है। आपका रास्ता बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, तो जो मृग तृष्णा है उसे देख कर रुक मत जाइएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में पूरा सपोर्ट बनाए हुए हैं। 19 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है ये आपको आपके शाइनेस से ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है अगर आप करें तो। कुछ मामलों में हम खिसिया जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं, उन मामलों में अंदर एक पुश आ जाएगा। उन मामलों में आपको एक इनकरेजमेंट आएगा कि मुझे फलाना काम करना है या चीज़ों को ऐसे ऑपरेट करना है। अब वहाँ आपका डिसीजन है कि आप अपने आप को खींचें उस शाइनेस, उस हेजिटेशन, उस सिचुएशन से। अगर आप कर ले गए तो अलग प्रकार से ये दिन चलेगा, नहीं कर पाए तो भी दिन स्मूथ है, कोई नुकसान वुकसान नहीं है। एक और चीज़ है, अगर आप अपने शाइनेस से ओवरकम नहीं करना चाहते, सामने मेन फ्रेम में नहीं आना चाहते, तो लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम करा लीजिए। ये दिन इसमें सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन कहता है इत्मीनान से काम करिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी। 20 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है ये आपके किसी बड़े प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी, किसी बड़े प्रॉब्लम को बना भी सकता है। कंट्राडिक्ट है, थोड़ा सा आपस में उलझा हुआ है। जो रिजॉल्व होगा वो अपने आप होगा, जो प्रॉब्लम नई बनेगी वो बिकॉज ऑफ यू बन जाएगी। आप चीज़ों को गलत ढंग से ऑपरेट कर लेंगे, गलत वाला ही चुन लेंगे, इसलिए बन जाएगी। तो थोड़े से मामले को चलने दें, रुकें, इंतज़ार करें, सही समय का आने का वेट करें और तब फैसला लें, तब कदम आगे बढ़ाएं। इन चीज़ों के अलावा दूसरे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल विचार कर लूँगा, ऐसा सोच करके आगे बढ़िए और जिस काम को करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए थोड़े साम दाम दंड भेद, यानी कि हर छल प्रपंच या हर प्रकार के प्रपंच का इस्तेमाल करें। इस चीज़ की छूट है और ये आपको करना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे काम नहीं करें जो जानबूझ के आपके इमेज को डैमेज ही करेंगे, वो नहीं करिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों पे ये दिन 20% का सपोर्ट बनाता है। अब बात करते हैं 21 तारीख की। वो कार्ड आ ही नहीं रहा था हाथ में तो छोड़ दिया। 21 अप्रैल का दिन आपको अंदर से मोटिवेट कर देगा, आपको नई चीज़ों के खोज में, नई डिगिंग में डाल देगा। आप अपने अंदर एक ऐसा क्यूरियोसिटी कहें या एंथुजियाज्म कहें फील करेंगे
जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। न सिर्फ प्रेरित करेगा, अंदर से मोटिवेट कर देगा और आप उन चीज़ों में आगे बढ़ जाएंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे होंगे, सही होंगे, ग्राउंड लेवल पर होंगे, लेकिन हायर एफिशिएंसी लिए हुए होंगे। तो ये दिन बढ़िया है, आपके फेवर में है। इस दिन की शुरुआत जो है वो आपको थोड़ी सी निराशा से हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आपकी आशा बढ़ती चली जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 22 अप्रैल का दिन सिचुएशन को डुअल तरीके से मैनेज करने की कैपेबिलिटी आपको देगा, तो साइमल्टेनियसली दो चीज़ों को आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय एक्चुअली इम्पैक्ट करेंगे, इसलिए सोच समझकर डिसीजन लें और दूसरे लोगों की राय के ऊपर तो बिल्कुल चलना नहीं है, याद रखें। लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, आपकी कमियां गलतियां गिना सकते हैं, उन सबको दरकिनार कर देना है। सिचुएशन को मैनेज कर पाएंगे और करके आगे बढ़ना है। इन चीज़ों के अलावा विचार करें कि जीवन में दूसरा इनकम का सोर्स कैसे बनाएंगे और अपने विचार पर काम करने के लिए योजना बनाने हेतु ये दिन बहुत सपोर्ट करता है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर भी सपोर्ट बनाए हैं। 23 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये कहता है कि सिचुएशन में आपको पहले तो आर्गूमेंट्स में नहीं जाना, किसी से जानबूझ के झगड़ा नहीं करना, किसी को ऐसा बुरा नहीं बोलना कि झगड़ा हो ही जाए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा कर रखेंगे उतना खुश रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मामले जहां आप काम कर रहे हैं और सिचुएशन स्ट्रगलिंग आ गई, फिर वहां पीछे नहीं हटना, गिव अप नहीं करना, क्योंकि विन पोजीशन आपको मिल जाएगी। इस दिन आप अकॉर्डिंगली सही निर्णय ले पाएंगे। मतलब पहले से भले ना सोचा हो, लेकिन जब सिचुएशन में फंसेंगे तो उस फंसने के मोमेंट में आपके द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा वो सही होगा और यही चीज़ आपके दिन को बनाने का काम करेगी। ये दिन 50% सपोर्ट बनाया है हर मामले में और 50% हाईली निगेटिव भी है, लेकिन वो जो हाईली निगेटिव है आप अपनी पॉजिटिविटी और अपने वे ऑफ ऑपरेटिंग से उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कर लीजिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज बता ही दिया, आधा सपोर्ट कर रहा है और आधा नहीं। तो कर्क राशि ये था आपका राशिफल। 17 से 23 अप्रैल तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 17 अप्रैल का दिन अकॉर्डिंगली आपके फेवर में चीज़ों को लाने में मदद करेगा। ईश्वर की कृपा के छत्र छाया में आप हैं और उनकी छत्र छाया में होने की वजह से इस दिन आप एक प्रकार से अपनी उन एबिलिटीज़, अपनी उन क्षमताओं का प्रयोग कर पाएंगे जो कई बार हिडन हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। जैसे आपका मैनिपुलेट करने का तरीका, आप लोगों को समझाकर अपने फेवर में ले आते हो या अपना काम निकलवा लेते हो, तो ये चीज़ हो पाएगा। वे मामले जो आपके फेवर में नहीं हैं या कुछ ऐसे काम जो उलझ गए हैं उनको कैसे सुलझाएंगे, इस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको इस दिन रास्ता भी मिल जाएगा और आप कर भी पाएंगे। ये दिन नए काम को शुरू करने के लिए भी बढ़िया है, चीज़ों को अपने पक्ष में बनाए रखने, उनका बेनिफिट उठाने के लिए भी बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में ये दिन बढ़िया तरीके से सपोर्ट बनाए हुए है। 18 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। कुछ ऐसा होगा इस दिन जो आपको इनकरेज करेगा कि अब आप और आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में और आपको एक्चुअली डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डर तो लगेगा और वो इसलिए लगेगा क्योंकि आपके दिमाग में डर बैठेगा। आप अपने माइंड में आने वाले डर को अगर ओवरकम कर जाते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, जैसे कभी कभी होता है ना कि हम खामखा डरते हैं, फालतू में ही डर रहे होते हैं, तो फालतू में डरने की बजाय आप ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप अपने परसेप्शन में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में क्लियर हो जाएंगे और क्लियर होते ही आपको क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिले इसकी पॉसिबिलिटी है। नई सोच, नई विचारधारा के साथ आप आगे बढ़ने में सफल हो जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 19 अप्रैल का दिन कहता है कि एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। एक ऐसे समाचार का मिलना जो सुकून दे, दिल की गहराइयों में आपको एक
पीस, एक शांति का अनुभव करा दे, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। इन चीज़ों के अलावा छोटी छोटी बातें आपको आप मेज़र करेंगे, दैट मीन्स वो खुश भी कर सकती हैं और हर्ट भी कर सकती हैं, लेकिन ये आपको शो आउट नहीं करना है, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस दिन आप अपने टारगेट्स को अचीव तो कर पाएंगे, लेकिन आपका जो इमोशनल फैक्टर है वो सिचुएशन में आपको उतना डीप इम्पैक्ट लेने नहीं देगा। इसलिए लाइटली मोड में या लाइटर मोड में आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो भी काम करेंगे उसमें लगभग सफलता तक पहुंच जाएं या सफल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मुलाकात होने की पॉसिबिलिटी भी इस दिन बनी है। प्रेम संबंधों के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत अच्छा है, सपोर्ट करता है। एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन, देखो एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में अगर आप चाहेंगे तो ये दिन सपोर्ट कर देगा। 20 अप्रैल का जो दिन है ये भी अलग प्रकार का है और इस दिन आपकी ओर से कोई मैसेज आप किसी को भेज सकते हैं। एक यात्रा के संयोग बन सकते हैं, यात्रा प्रोफेशनल हो इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, या सडन हो, अचानक यात्रा के संयोग बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इस दिन आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होगी कि आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे, सामना करने से नहीं डरेंगे और घबराहट या डर करके पीछे हटने की टेंडेंसी आपकी इस दिन नहीं होगी। आप इस दिन जिन मामलों में डिसीज़न मेकिंग करेंगे या डिसीज़न लेंगे उसमें आप हाईली सक्सीड रहेंगे और आपके द्वारा उठाए गए कदमों से न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी बेनिफिट होगा। इस दिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी इमेज ख़राब ना होने पावे और इमेज को ध्यान में रखकर ही सारे काम करने हैं। बाकी हर चीज़ में ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 21 तारीख की। 21 अप्रैल का जो दिन है ये आपके किसी काम को लगभग पूरा कर देगा। एक प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने जैसा मामला दिखता है। साथ ही साथ इस दिन आप आर्थिक मामलों में, व्यापारिक मामलों में सही निर्णय ले पाएंगे, इस बात की भी संभावना है। व्यापारिक मामलों में या अपने जॉब से जुड़े मामलों में एक ऐसा डिसीज़न जो आपकी जॉब या बिजनेस की दिशा को एक नए मोड़ पर लेकर जाए, एक नए परिवर्तन के दौर में ले जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए कार्यों में अगर आप आगे बढ़कर काम करते हैं तो सफलता आपको मिल जाएगी, लेकिन एक प्रयास करने के बाद, मतलब एक सर्टेन टाइम तक प्रयास करने के बाद अगर आप जानबूझकर पीछे हट जाते हैं तो ये असफलता आपकी चुनी हुई होगी, तो ये ना करिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर सपोर्ट कर रहा है। 22 अप्रैल का जो दिन है ये कहता है कि दिखावे से दूर रहिए, क्योंकि दिखावा ही इस दिन आपके दुश्मन होगा। आपके अंदर कैपेबिलिटी और एबिलिटीज़ तो हैं, लेकिन अभी पंख पसार कर उड़ने में थोड़ा सा समय है। दैट मीन्स अभी दूसरों की बातों से मैनिपुलेट ना हो, ओवर कॉन्फिडेंसनेस में बिल्कुल भी नहीं जाएं, खुद पर, ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें, लर्निंग मोड को ऑन रखें, सीखें। चीज़ों में थोड़ा सा डिले हो सकता है, आपके द्वारा सोचे गए कार्यों में भी जिनको आपने टारगेट किया है उसमें भी थोड़ा सा डिले मोमेंट दिख सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो गई, अभी और भी बाकी है और आने वाले समय में सफलता आपको मिल जाएगी। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज में कहता है थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। 23 अप्रैल को अगर आप बिना प्लानिंग के काम करते हैं तो फिर बिल्कुल न्यूट्रल और नॉर्मल दिन है, और अगर एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो पूरा दिन आपके अनुसार चलना शुरू हो जाएगा। एक चरखे की तरह, एक चक्री की तरह है, जैसे जैसे चलाएंगे, जैसे जैसे मोड़ेंगे वैसे वैसे चलता, वैसे वैसे मुड़ता जाएगा। इस दिन आप इमोशनल होकर डिसीज़न बिल्कुल ना लें, प्रैक्टिकल फीलिंग के साथ में आपको निर्णय लेना है, और कुछ एक मामले जो सिचुएशनली आपके फेवर में आ गए या अपॉर्चुनिटी सामने आ गई उसे उठ करके ग्रैब कर लेना है, पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है। मतलब यहाँ पर ना इमोशनल फैक्टर लेना है, न ज़्यादा नैतिकता दिखानी है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि अनैतिक हो जाइए, जब मौका आए तो वहाँ पर संकोच मत करिए। आप जितना ज़्यादा प्लान बनाकर इस दिन को मैनेज करेंगे उतना ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। इस दिन नए काम को आप शुरू कर सकते हैं। व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता दिखती है, पारिवारिक मामलों में ये दिन आपके सपोर्ट में है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 17 से 23 अप्रैल तक का राशिफल। कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 17 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये पहले अपना काम करने को प्रेरित करता है। दूसरों के मामलों से हटें और अपने काम में एफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ें, सफलता आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरों के मामलों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो फिर डाउट है कि आप अपना काम भी कर पाएँ। इस दिन सिचुएशन आपको आपके फेवर में दिखेगी। कुछ एक मामलों में ज़रूरत ऐसी पड़ेगी कि आप एक आडंबर करें, एक दिखावा करें, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है और इन स्ट्रेटजीज़ के साथ आपको काम करके सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 18 अप्रैल का जो दिन है ये सिचुएशंस को आपके फेवर में लाता चला जाता है और जब सिचुएशंस आपके फेवर में आती हैं तो फिर बैठे नहीं रहना है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है और अपना काम करना है, अपना काम निकालना है। इस बात को ध्यान रखिए। इस दिन आप जिस तरह से चीज़ों को ढालना शुरू करेंगे, जिस तरह से चीज़ों को मोड़ना शुरू करेंगे, एक सिचुएशन आपके फेवर में दिखती है या थोड़ी फेवर में दिखती है, बाकी उस मामले को अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे तो ये हो जाएगा और आपको सफलता मिल जाएगी। ये दिन अच्छा है, लोग आपको एडमायर या अप्रिशिएट कर सकते हैं और इस दिन लोगों का जो परसेप्शन आपके बारे में है ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 19 अप्रैल का जो दिन है ये देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जहाँ पर त्रिकोणीय मामला या त्रिकोणीय सिचुएशन बनी है वहाँ होशियार रहें। आपसे अगर गलती होती है तो वो गलती आपके विरुद्ध इस्तेमाल की जा सकती है, तो शांत रहिए। कुछ एक मामलों में अपने पार्टनर या पार्टनर्स को पहल करने दें और अपनी ओर से बाद में बातें कहें या बाद में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखें। इस तरह से आप दूसरे के परसेप्शन या ऑब्जर्वेशन को समझ पाएंगे और उसे ऑब्जर्वेट करके अपने परसेप्शन को सही तरीके से रखने में कामयाब होंगे। इस दिन आप परिवार या मित्रों के साथ अच्छा और सुखद समय बिताएंगे। प्रेम संबंधों और रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया है। एजुकेशन के मामले में भी बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में थोड़ा सावधान रहना है और व्यापारिक निर्णय लेते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। व्यापारिक में जॉब शामिल है। 20 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये इस प्रकार का है जो आपको अपने आप में थोड़ा सा अपनी इनर कैपेबिलिटीज़ को कैसे इस्तेमाल करें इस पर एक डाउट आ जाएगा। आपके मन में आएगा कि इस वाले मामले में मैं चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो आपका जो डाउट है वो एक्चुअली यूजलेस डाउट है। उस डाउट से खुद को ओवरकम कराना है। कैसे कराएंगे? अपनी एबिलिटीज़, अपनी क्वालिटीज़ और अपने अचीवमेंट्स को थोड़ा सा याद करके। अगर थोड़ा याद करेंगे तो आप अपने अंदर एक इनकरेजमेंट फील कर जाएंगे। इस दिन आप सिचुएशन को अकॉर्डिंगली अपने फेवर में मैनेज करने में कामयाब रहेंगे और एक बार आपने सिचुएशन को मैनेज करनी शुरू करी तो लोगों का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा और ये दिन पूरा आपके फेवर में होगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे और चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट बनाए है, लेकिन इस 60% के सपोर्ट को अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 22 तारीख की। किसी एक सिचुएशन के बारे में परसेप्शन करना, उस परसेप्शन के साथ आगे बढ़ना और ये इमेजिन करना कि आप अब हाईली स्किल्ड और समझदार और कैपेबिलिटी के साथ में खड़े हैं और आपको सफलता मिल जाएगी, ये आपकी इमेजिनेशन हो सकती है, सच्चाई नहीं। दैट मीन्स कि आपको अपनी इमेजिनरी दुनिया से बाहर आकर ग्राउंड लेवल पर सोचने समझने की ज़रूरत है। कुछ सीखना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सब दिन ठीक है, लेकिन जहाँ रिस्क वाले मामले वहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ये याद रखिएगा। इस दिन आप अपने आप को अपनी स्वच्छंदता में नहीं छोड़ सकते। आपको अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेसिफिक उन मामलों पर जिन्हें आप 21 तारीख को निपटाना चाहते हैं या मैनेज करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, यही इस दिन का सार है। लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको
बिना वजह इनकरेज करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में झाड़, चने के झाड़ पे चढ़ा देना, है ना, कहते हैं। तो उन चीज़ों से बचना है। रिलेशन एजुकेशन में दिन अच्छा, लेकिन सोशल इमेज में आपको सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। 22 अप्रैल का जो दिन है ये इस प्रकार का होगा जब आप बहुत जल्दी, यानी 21 तारीख के रिप्लिका जैसा दिन है, लेकिन 21 तारीख से ज़्यादा फायरिंग पोजीशन है, क्योंकि आप जल्दी से सक्सेस चाहेंगे, जल्दी जल्दी चीज़ों को अपने पक्ष में लाना चाहेंगे, लेकिन डिलेज, चीज़ों का टल जाना आपको हाईली डेस्परेट कर देगा और आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे कि अब मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन बन जाएगी। इस स्ट्रगलिंग सिचुएशन से ओवरकम करने में आप अपने अंतर मन में झांकें, तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन्स कि चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा थोड़ा, और समझ कर काम करेंगे तो ही सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। 21 और 22 इन दोनों दिनों में किसी बड़े फैसले को ना लें, और लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो होशियार रहें। बाकी 21-22 दोनों दिनों में रिलेशन और एजुकेशन में दिन बढ़िया है, सोशल इमेज में सावधान रहें। 23 तारीख का दिन इस प्रकार का होगा जो आपके अंदर एक इंथुजियाज्म, एक पैशन को जगा देगा, एक टेम्पटेशन आ जाएगा। और ये जो टेम्पटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए चाहत, दिल से गहराई से चाहत। हम कभी कभी क्रश फीलिंग में आ जाते हैं, उसे भी टेम्पटेशन कहते हैं। तो लेकिन क्रश चूँकि पर्सन पर होता है, खैर, तो इस वाली सिचुएशन में सबसे पहले आपको क्या करना है वो समझें। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कमी महसूस हो रही है, तो ये वाली फीलिंग आपको आ सकती है। तो आपके पास क्या है, आप अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से चीज़ों को अपने पक्ष में बनाए रखने या सिचुएशन को, लोगों को मैनिपुलेट करने में कामयाब होंगे, इस पर सोचना है। आप सोचिए और करिए और ये हो जाएगा। लेकिन आप अगर सिर्फ एक निराशा की लहर में चले गए तो ये निराशा हाईली आपको निराश कर देगी, और ये निराशा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। मतलब इस दिन का पूरा आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इस दिन अगर आप अपने आप को निराश होने से बचा ले गए, कहीं कहीं रुकना, थोड़ा वेट करना उस निराशा से बचने में हेल्प कर देता है। तो जल्दबाजी नहीं करें, और अगर जल्दबाजी नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में हैं, दिन पूरा फ्रूटफुल हो जाएगा और आप अपने काम, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। नए काम शुरू करने के लिए ये दिन थोड़ा सा कम सपोर्ट दे रहा है, लेकिन फिर भी सिचुएशंस को अपने पक्ष में मोड़े रखने या बनाए रखने में ये दिन पूरा सपोर्ट देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट दे रहा है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 17 से 23 अप्रैल तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 17 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये करेज का दिन है। इस दिन आप जितनी हिम्मत दिखाएंगे सिचुएशंस में उतनी सफलता प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों पर आपको खुद गर्व होगा। आप अकॉर्डिंगली चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ ले जाने में कामयाब होंगे। हालांकि दिन इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप लगे रहे और पीछे नहीं हटे तो सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लेंगे। आप इस स्ट्रगलिंग सिचुएशन में ओवरकम कर जाएंगे। सफलता के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। किसी मामले में जैसे होता है ना कभी कभी कि भाई फला काम करना है, आपको पता होता है कि इस काम में मेहनत ज़्यादा है, संघर्ष ज़्यादा है, तो उस तरह के कार्यों में इस दिन आप इन्वॉल्व होते हैं तो सफलता मिल जाएगी। आपके द्वारा लिए गए फैसले काफ़ी हद तक आपके फेवर में और सही साबित होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन हाईली सपोर्ट कर रहा है आपको। 18 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आपको इस तरह का दिन रहेगा जो सिचुएशंस में आपको एक नए व्यक्तित्व में आने के लिए मजबूर कर देगा। मतलब कुछ नया करें, कुछ लीक से हटकर आप करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। इस दिन आप कुछ ऐसे फैसले कर सकते हैं जो काफ़ी कठोर होंगे, शार्प होंगे और दूसरों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होंगे। तो इस तरह से ये दिन रहेगा। आपके अंदर एक रिबेलियननेस या एक विद्रोही स्वभाव का आना भी इस दिन स्वाभाविक है।
आप जिस काम को हाथ में लेंगे, वैसे ये भी जान लें कि नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। इनके अलावा जिन कार्यों को इस दिन हाथ में लेंगे उन कार्यों में आपको पूर्णता मिल जाएगी। साथ ही साथ ऐसे लोग जो उस मामले में आपकी मदद कर सकें उनका भी एक तरीके से सहयोग आपको प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई दिखती है। इस दिन आप सिचुएशन को अकॉर्डिंगली या उस तरह की सिचुएशन को जो आपके फेवर में आपको नहीं दिखती उसे भी मोड़ ले जाने में कामयाब रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये दिन बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन इस दिन में एक समस्या है और वो ये है कि रिलेशनशिप को लेकर के आप काफ़ी कंट्रोलिंग माइंडसेट में रहेंगे तो दिक्कत है। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन बढ़िया है। 19 अप्रैल का जो दिन है ये एक एक करके चीज़ों में, सिचुएशंस में सफलता देगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। आप जल्दबाजी करेंगे तो सिचुएशन में आपको सफलता नहीं मिलने वाली, ये भी याद रखिए। इस दिन को अपने अकॉर्डिंग मोड़ पाएंगे। आप जिस तरह से इस दिन को ढालेंगे ये ढल भी जाएगा, तो इस दिन को ऐसे ही इस्तेमाल करना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। 20 अप्रैल का जो दिन है ये आपकी कोई कार्य योजना लगभग पूरी हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे, मन शांत रहेगा। आप अपने आप में एक ऐसी फीलिंग में आएंगे जहां आपको लगेगा कि जीवन में आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है। थोड़ा सा सुकून के पल भी बिताने की ज़रूरत आपको है और इस दिन आप सुकून के पल बिता सकते हैं क्योंकि मन शांत रहेगा और ये आपको करना चाहिए। इन चीज़ों के अलावा इमेजिनरी पावर आपकी अच्छी रहेगी। प्लानिंग, प्लॉटिंग में आप काफ़ी बढ़िया रहेंगे। तो आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाने का कार्य भी आप कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 21 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी होगी, आपका ईश्वर पर विश्वास होगा और इस कृपा और विश्वास के सहयोग से आप नए रिस्क लेकर लाइफ में आगे बढ़ने की ओर अग्रसर रहेंगे। एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आप किसी धार्मिक क्षेत्र की यात्रा पर निकल सकते हैं। अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है या ज़्यादा का मतलब हो गया जैसे मान लीजिए 60 साल से अधिक है आपकी एज, तो आने वाले समय के लिए आप तीर्थ यात्रा की योजनाएं इस दिन बना सकते हैं। ये दिन आपको याद रखना चाहिए कि लोग आपको हर मामले में जज कर सकते हैं। आप सही हैं, नहीं सही हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो लोगों की बातों को नहीं सुनना है, अपने काम से काम रहना है। रिलेशन, एजुकेशन में ये दिन बढ़िया है। सोशल इमेज के मामले में थोड़ा सा सावधान रहिए। 21 तारीख को 22 अप्रैल का दिन तुला राशि इस प्रकार का होगा जो आपको सिचुएशनली चीज़ों को मैनेज करने में मदद करेगा। व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, पारिवारिक मामलों में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडली रिलेशन में ये दिन बहुत अच्छा और सपोर्टिव बना हुआ है। लेकिन आप अगर इस दिन अलग थलग और अकेलापन थोड़ा सा भी महसूस करते हैं तो ये आपके अपने नेगेटिव परसेप्शन की वजह से हो सकता है। इसलिए इस चीज़ से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने माइंडसेट को जितना शांत, काल्म रखेंगे उतना ज़्यादा चीज़ों को बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 22 अप्रैल बढ़िया है। 23 अप्रैल के दिन आप कुछ नया करने के लिए उत्सुक रहेंगे। उस उत्सुकता की वजह से जल्दबाजी आएगी और जल्दबाजी आपके काम को बिगाड़ेगी, तो धैर्य बनाए रखिए। इसके अलावा दिखावा पसंद आप होंगे तो दिखावे से भी बचने की ज़रूरत है। लर्निंग स्किल आपकी अच्छी रहेगी लेकिन आपको इंटेंशनली कुछ सीखने की ओर बढ़ना होगा, तब कर पाएंगे। कुछ एक स्पेसिफिक मामले टल जाएं या डिले हो जाएं इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना है। सोशल इमेज के मामले में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, खासकर आपसे बड़ी उम्र के लोग। बाकी रिलेशन और एजुकेशन में दिन बढ़िया है। तो तुला राशि ये था आपका राशिफल 17 से 23 अप्रैल तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 17 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा। द्विपक्षीय मामलों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ये दिन हर्ष, उल्लास, सेलिब्रेशन का है। व्यक्तिगत मामले, सामाजिक मामले, रिलेशनशिप के मामले आसानी से मैनेजेबल होंगे।
प्रेम संबंधों और मित्रवत संबंधों में चीज़ें इम्प्रूव होंगी। तो ये दिन आपके पक्ष में है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 18 अप्रैल का दिन कुछ नई संभावनाओं को लेकर आ रहा है और सवाल यह है कि क्या आप उन नई संभावनाओं के लिए तैयार हैं। अगर नहीं हैं तो ये दिन कुंद हो जाएगा, पैक हो जाएगा और आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को ना तो समझ पाएंगे ना ग्रैब कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इंटरनली रेडी हैं, पहले से रेडी नहीं थे, इस दिन रेडी हो जाते हैं, तो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेंगी। उन नई संभावनाओं को कैसे अपने पक्ष में लाना है, कैसे मोड़ना है और कैसे इस्तेमाल करना है, सब आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। पुराने कुछ रुके हुए कार्यों के इस दिन हो जाने की या आपके द्वारा किए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा बन रही है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन में सपोर्ट तो करता है। सोशल इमेज आपका बहुत अच्छा रहेगा और आप अगर टारगेट बनाकर कोई काम करते हो तो उसमें ज़रूर सफल हो जाओगे। 19 अप्रैल के दिन चीज़ें आपके विरुद्ध जा सकती हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ एक मामले ऐसे जहां पर आपकी पीछे की गलतियों का नुकसान आपको इस समय में उठाना पड़ जाए, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर गलती है तो उस गलती को स्वीकार करें। जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को कम करने की कोशिश करें और वहाँ से ओवरकम करने के लिए दृढ़ संकल्पित हों। इस दिन जानबूझकर कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है जो आत्मघाती हो। कभी कभी हम जानते हैं कि इस चीज़ में नुकसान हमारा हो सकता है, लेकिन जिद में, ईगो में वो निर्णय ले लेते हैं, तो वो नहीं करना है, याद रखिएगा। बाकी ये दिन अच्छा नहीं है, तो किसी भी नए काम को ना शुरू करें, नए प्रॉमिसेस ना करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं कर रहा। 20 तारीख का जो दिन है ये आपको एक ऐसी सिचुएशन में रखेगा जहां आप काफ़ी सॉफ्ट पर्सन रहेंगे। आपके अंदर शक्ति रहेगी, आपके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी रहेगी, आप जानते रहेंगे कौन कैसा है, लेकिन फिर भी आप दूसरों को इग्नोर करके एक सॉफ्ट कोर पर्सन की तरह से बिहेव करेंगे और कुछ एक बार लोगों के द्वारा इस्तेमाल हो जाएंगे। यहाँ आपको अपनी एफिशिएंसी समझने की ज़रूरत है, अपनी कैपेबिलिटी और अपनी डिग्निटी को भी समझने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि लोगों को खुद को यूज़ ना करने दें। इस दिन आपके द्वारा वैसे हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर निर्णय लेने का मामला आता है तो आप सही निर्णय ले पाएंगे और सिचुएशन को बड़े सॉफ्ट तरीके से, ईजी तरीके से मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 21 अप्रैल का दिन बढ़िया है, अच्छा है, आपके फेवर में है। द्विपक्षीय मामलों में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। प्रेम संबंधों और व्यक्तिगत रिलेशनशिप में यह दिन बहुत इम्प्रूव्ड तरीके से आपको मदद करेगा, जहां आपके संबंध पहले से और अच्छे हों और निखर जाएं। इन चीज़ों के अलावा बिजनेस पार्टनरशिप में ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। जॉब में या व्यापार में आशातीत सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 21 अप्रैल सपोर्ट कर रहा है। 22 तारीख आपको आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा और नई ऊंचाई दोनों दे सकता है। दे नहीं रहा है, लेकिन दे सकता है। पहली डिपेंडेंसी इस बात की है कि क्या आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं। अगर रेडी हैं तो हाँ, ये दिन सपोर्ट करेगा। अगर अभी प्रिपेयर नहीं है तो ये प्रिपरेशन करने के लिए ये दिन सपोर्ट करेगा। मोटिवेट हैं तो उस लेवल से आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा, और अगर मोटिवेटेड नहीं है तो ये दिन आपको मोटिवेट करने में भी सपोर्ट करेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, और ध्यान क्या रखना है कि अगर आप अपने मन में एक निराशा की भावना लाते हैं, एक निगेटिविटी ले आते हैं, खुद लाते हैं, और उस निगेटिविटी से कनेक्ट होके उस निगेटिविटी के साथ खुद को इम्प्लांट कर देते हैं, खुद को फिक्स कर देते हैं, तो वो निगेटिविटी हावी हो जाएगी और पूरा दिन आपका ख़राब और बर्बाद हो सकता है। रूटीन्स पर कायम रहें, डेली रूटीन्स पर कायम रहें, नई चीज़ों को करने के लिए मन में उत्सुकता बनाए रखें, तो ये दिन आपके लिए अच्छा होगा। ये दिन अप्रॉक्सीमेटली 60% सपोर्ट में और 40% लैक, खाली, कुछ भी नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ऐसा बना है। उस खाली जगह में पॉजिटिविटी भर देंगे तो 100% पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी भर देंगे तो ये 60% भी नेगेटिव हो जाएगा। 23 अप्रैल का जो दिन है ये आपको आगे बढ़ करके कुछ भी करने के लिए जुझारूपन, एक जो पावर चाहिए वो देता है। लेकिन इस दिन को एक चीज़ का ध्यान रखना है, दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करके, दोहन करके अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसको कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं ध्यान देंगे तो वे अपना उल्लू सीधा और आपका तिरछा करके चले जाएंगे। धन के मामले में विशेष सावधानी बरतनी है। सिचुएशन कैसी भी हो,
आपको कोशिश करना है कि दूसरों से उधार नहीं लें, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को बहुत सावधानी के साथ करें, और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए अगर आप कैपेबल हैं, आपके अंदर क्षमता योग्यता है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मदद करें, लेकिन उधार देने का काम नहीं करना है, ये याद रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर 60% सपोर्ट कर रहा है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 17 से 23 अप्रैल तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 17 अप्रैल का जो दिन है ये इनकरेजमेंट का दिन है। आप जितना हिम्मत दिखाएंगे उतना सफलता पाएंगे। जहां पीछे हट जाएंगे मामला ख़त्म। ईगो से बचिएगा। दूसरे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं तीसरे को मत बताइएगा, और अपने गुस्से को थोड़ा सा मैनेज करके रखिए। नियंत्रित तो कर नहीं पाएंगे तो मैनेज करिए। एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला की ओर मोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरह ये मैनेज हो जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है क्योंकि आप कंट्रोल अपने हाथ में चाहेंगे। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में दिन बढ़िया है। 18 अप्रैल का दिन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। सिचुएशन कैसी भी हो आपकी जीत पक्की है। कुछ एक मामले ऐसे हैं जहां पर आपको लगेगा कि ये काफ़ी चैलेंजिंग है और इस स्ट्रगल में पता नहीं मैं ओवरकम कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, तो आपको आगे बढ़ना है। आपके ओवरकम करने की पॉसिबिलिटी 100% है। इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आपको आशातीत सफलता मिले, इसकी संभावना पूरी बनी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 19 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जब आप अपनी स्वेच्छा, अपनी मर्जी से ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे जो अभी तक आपके लिए थोड़ी अबूझ थी। कुछ नए कैलकुलेटेड रिस्क, कुछ अनकैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हैं या लेने की कोशिश करेंगे। इस दिन दूसरे लोगों को आप अपने ऑरा, अपने प्रभाव से विचलित करने या मैनिपुलेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन अच्छा है। आप इस दिन अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं तो सफलता आपको मिल जाएगी। 20 तारीख की बात करते हैं। 20 तारीख ऐसा दिन है जो आपको नए सपने दिखा सकता है, एक इमेजिनरी दुनिया में डाल सकता है। इस दुनिया में आप काफ़ी कुछ कल्पना करें, कल्पनाशीलता में चले जाएं और उन ख्याली पुलावों के साथ में बिल्कुल पूरे दिन को वेस्टेज में डाल दें। लेकिन अगर आप इस दिन को यूज करना चाहते हैं तो आप अपनी इमेजिनेशन की पावर को इस्तेमाल करें। सिचुएशन से कैसे ओवरकम करेंगे या आप अपने टारगेट, अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करेंगे, इसकी प्लानिंग करें। प्लानिंग बन जाएगी और आप आने वाले समय में अपनी प्लानिंग पर काम करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में अच्छा तो है, लेकिन अगर आप इमेजिनेशन में फंस गए तो गए। 21 अप्रैल का जो दिन है ये कहता है कि आप कैसी भी सिचुएशन हो हार नहीं माने और आगे बढ़ें। लेकिन ये जानते रहें कि जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो सिचुएशंस को अपने फेवर में मोड़ने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। आप एक एक करके चीज़ों को मैनेज करते चलें, चीज़ें एक एक करके मैनेज होती चली जाएंगी। आपका पैशन इस दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन अपने पैशन को सिस्टमैटिक वे में इस्तेमाल करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। व्यापारिक मामलों में दिन सपोर्ट करता है। जॉब के मामले में आपकी इमेज के इम्प्रूव होने की पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। 22 अप्रैल का दिन आपको एक सॉफ्ट कोर, सॉफ्ट नेचर के पर्सन के तौर पर ले आएगा, जहां आप इमोशनली दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ सोचेंगे, लोगों का भला करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को शांत रखने की भरसक प्रयास करेंगे। अंदर आपके कितनी भी हलचल मची हो आप बाहर से बहुत ही शांत दिखने का प्रयास करेंगे और इसमें सफल रहेंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर इस दिन कुछ रिलेशनशिप्स को डेवलप करना चाहते हैं या रिलेशनशिप्स में एक नया मोड़ लाना चाहते हैं तो उस सब में आप सफल होंगे। लेकिन इस बात को भी मार्क करें कि दूसरे लोग आपको बिला वजह इस्तेमाल ना कर पाएँ, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा किसी मामले में यूज़ हो जाते हैं तो वो फीलिंग आपको एक गिल्ट में डालती है जहां आपका अपना कॉन्फिडेंस गिरता है। बाकी तो ये दिन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया है। 23 अप्रैल बहुत बढ़िया दिन है। आपका कोई काम, कोई योजना, कोई परियोजना पूरी हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। एक काम के कंप्लीट होने और दूसरे काम के शुरू होने की पॉसिबिलिटी है।
व्यापारिक आर्थिक मामलों में ये दिन सफलता दिखाता है। बिजनेस में और इम्प्रूवमेंट हो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी बना कर रखता है। रिलेशनशिप में ये दिन हाईली आपके फेवर में बना है। एजुकेशनल मामलों में आप अगर थोड़ा कॉन्शियस हुए, थोड़ा सचेत हुए तो दिन बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट करेगा। जहाँ तक सोशल इमेज की बात है तो आपको उसकी परवाह नहीं करनी, क्योंकि वो ऑटो अपडेट होती रहेगी, आपके फेवर में रहेगी। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 17 से 23 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 17 अप्रैल का जो दिन है, ये किसी एक काम के पूरा होने का इंडिकेशन देता है। नए काम की शुरुआत से पहले के मोमेंट को दर्शाता है। इस मोमेंटम में आपको योजना बनानी चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए आपके काम के पूरे होने का। इन चीज़ों के अलावा आप अपने डेली बेसिस के जो रूटीन वर्क हैं उसमें सफलता अर्जित कर पाएंगे। नई चीज़ों की शुरुआत करने के लिए नए माइंडसेट को एक्वायर कर पाएंगे। आप सिचुएशन को कैसे मोल्ड करना है और कैसे मैनेज करना है इसकी समझ विकसित कर पाएंगे। लोगों से थोड़ा होशियार रहना है, खास करके उनसे जिन्होंने एक बार आपको पहले भी धोखा दिया हुआ है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सुरक्षित तरीके से यानी कि सेफली सपोर्ट बनाए हैं। 18 अप्रैल अच्छा और मनोरंजक दिन है कई मामलों में, जैसे व्यक्तिगत संबंध, प्रेम संबंध, मित्रवत संबंध, पारिवारिक संबंध, इसमें यह दिन आपको सपोर्ट करता है। चीज़ें आपके पक्ष में है। इमोशनल फैक्टर आपका बढ़ेगा, तो इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है या प्रॉमिस नहीं करना है, बस ये याद रखिएगा। बाकी ये दिन लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर क्षेत्र में आपको सपोर्ट कर रहा है। 19 अप्रैल का जो दिन है, 19 अप्रैल का दिन आपके लिए इस प्रकार होगा, जो लगभग समझें तो आधा दिन फेवर करता है, आधा दिन फेवर नहीं करता। लेकिन ये मामला दिन के आधे हिस्से का नहीं है, ये मामला है सिचुएशनल का। सिचुएशन कोई भी हो, वो आधी आपके पक्ष और आधी आपके विपक्ष में होगी। अब आप कहेंगे नॉर्मली तो सब ऐसा होता है, लेकिन इस दिन ये चीज़ हाईली आपको शो आउट होगी। आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि हाँ, ये वाला मामला मेरे फेवर में दिखता तो है, लेकिन अगर मैंने चूक करी, मैंने गलती करी तो गया हाथ से। तो वहाँ आपको आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट फीलिंग होगी, पहली आपकी जो डिसीज़न होगा वही सही होगा, उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन अपने आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर ना करें। सिंपल तरीके से काम को मैनेज करने की कोशिश करें, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरीनेस ना लेकर आएँ तो अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 50% सपोर्ट करता है। 20 तारीख इस प्रकार का है जब आपको एक नया सुखद समाचार प्राप्त हो जाए, या आप अपनी तरफ से किसी को एक समाचार भेजें, वो भी बढ़िया, सुखद, प्यारा वाला। इन चीज़ों के अलावा आपके व्यापारिक मामलों में या प्रोफेशनली यात्रा करने के योग बने हुए हैं। एक ऐसा पर्सन जिसके बारे में अभी तक आप थोड़ा सा अनजान थे, उससे कोई मदद मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। सिचुएशनली चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। इस दिन बनाए गए टारगेट्स फ्यूचर में आप अचीव कर लेंगे, और किसी भी टारगेट के ऊपर इस दिन आप काम करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में अच्छा सपोर्ट दे रहा है। 21 तारीख ऐसा है जो आपके मन को अजीब तरीके से चक्कर घिन्नी में डालेगा, वोलाटाइल करेगा। दिन के कुछ हिस्सों में मन अच्छा, कुछ हिस्सों में बुरा, कुछ हिस्सों में न्यूट्रल रहेगा। मन के इस उतार चढ़ाव को इग्नोर करना है, अपने रूटीन पर बने रहना है। दिन के शुरुआत में डिसाइड कर लीजिए टू डू, आज मुझे क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। जैसी प्लानिंग करिए वैसा काम करिए, चीज़ें वैसे ही सेट होती चली जाएंगी, वैसे ही आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने परसेप्शन से हार गए, जैसे मृग तृष्णा होती है ना, जिसको कहते हैं कि समस्या है नहीं लेकिन दिख रही है, कोहरे की तरह। कोहरा होता है ना, आप कहेंगे कोहरा तो होता है, लेकिन जब आप रोड पर जाएं तो सामने देखें तो कोहरा दिखता है, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाएं पर्टिकुलर प्लेस पर तो वो फिर आगे या पीछे या साइड में दिखता है। उस पर्टिकुलर प्लेस पर आपकी विजिबिलिटी पूरी हो जाती है, थोड़ा दूर विजिबिलिटी कम होती। तो ये ऐसा ही, आप आगे बढ़ते जाएं, चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। देखिए बढ़िया दिन है। 22 तारीख का जो दिन है, ये
इस प्रकार से है कि आप अपनी क्षमता का प्रदर्शन किस प्रकार करना चाहते हैं, पहले ये अपने आप में सोचें। अगर आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर जॉनर में, पर्टिकुलर टॉपिक पर एक सक्सेस चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग काम करिए, हो जाएगा। लेकिन आपने एक्स को सोचा और वाई करना शुरू किया तो फिर तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, तब समस्या है। इस चीज़ को भी समझें कि इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही तो होंगे, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए निर्णय उतने ही गलत साबित होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया बना हुआ है। 23 अप्रैल का जो दिन है ये कहता है कि आप अपने आप को एक लाइटर मोड में लेकर आए। बहुत हैवी वेट होकर के सोचना, बहुत हैवी थिंकिंग करना, बहुत हैवी चीज़ों को ले लेना अपने आप में आपको परेशानी में डालेगा। आप जब एक लाइटर मोड में आएंगे तो सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से ऑब्जर्व कर पाएंगे और उसका रेजोल्यूशन खोजने में कामयाब रहेंगे। कुछ एक मामले में दूसरों को फॉलो करना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अपने पैशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुड़ना, अपने पैशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुड़ना, मोल्ड होना, सिचुएशन को मोल्ड करना, लोगों को भ्रमित करना या मैनिपुलेट करना भी आपके लिए इस दिन बढ़िया रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 17 से 23 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 17 अप्रैल का जो दिन है ये थोड़ा सा समस्याग्रस्त स्थिति को ला सकता है, जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना मुड़ें, ना आपके अकॉर्डिंग चलें। तो पहले तो ये समझ लें ये दिन अच्छा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज किसी भी मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा। अब इस बुरे दिन को, ये टावर का कार्ड अपीयर हुआ है, अब इस बुरे दिन को अपने फेवर में कैसे लाना है। सबसे पहले तो आपका जो डेली वर्क रूटीन है उसी को कायम रखें। किसी भी नए काम को ना शुरू करें, किसी को सलाह वगैरह ना दें, किसी की सलाह वगैरह ना लें, ठीक है। दूसरे, जहाँ चीज़ें पैनिक हों, सिचुएशन आपके फेवर से हटे, वहाँ आपको ईश्वर की शरण में अपने आप को डालना है कि भगवान जो आप करना है सब मुझे स्वीकार है। आप ऐसा करेंगे तो सिचुएशन वापस से ठीक होनी शुरू हो जाएगी और आपके पक्ष में मुड़ सकती है। 18 अप्रैल का दिन आपके लिए हाई एफिशिएंसी दिन रहेगा। आप पुराने रुके हुए कार्यों को कर सकते हैं। रुकावट वाले काम, जिसमें रोड़े आ गए थे, प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसको भी रिजॉल्व करने का काम कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खुद को लयबद्ध कर सकते हैं। ये दिन आपके लिए इस प्रकार भी अच्छा है कि नए कामों को शुरू करके, स्थापित करके उसमें सफलता अर्जित कर सकते हैं भविष्य में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 18 अप्रैल आपको सपोर्ट करता है। 19 अप्रैल आपके लिए ऐसा दिन है जो एक परिवर्तन दिखाता है, पुराने से नए की ओर जाना। लेकिन वो जो पुराने से नए की ओर जाना है, इसमें पुराना ख़त्म नहीं हो रहा, कनेक्ट हो रहा है एक माला की तरह से। जैसे होता है ना मड़ियों की माला, तो मड़ियों को एक साथ गूंथता चल रहा है। तो पुराना जा नहीं रहा है, नया आ रहा है, और नया आपके जीवन को और सुंदरता और बेहतर और पुष्टि की ओर लेकर के जा रहा है। तो ये जो परिवर्तन है, छोटा सा परिवर्तन होगा 19 तारीख को, छोटे मोटे होंगे। इन परिवर्तनों को होने दीजिए और इनको आत्मसात करिए। सिचुएशंस आपके फेवर में आएंगी, फॉर्चुनेट चीज़ें आपके समक्ष आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ दिख सकती हैं, उनको ग्रैब करना है और आगे बढ़ना है। रिलेशन के मामले में ये दिन बढ़िया, एजुकेशन के मामले में मान लीजिए कि 150% तक सपोर्ट जाता है, और सोशल इमेज के मामले में दिन अच्छा सपोर्ट बनाए हैं। 20 अप्रैल का दिन कहता है कि आप अपनी उदासी से बाहर नहीं निकलेंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में नहीं होंगी। आप जितना ज़्यादा कल्पनाशीलता में गोते लगाएंगे, सिचुएशंस उतनी ही काल्पनिक होती चली जाएगी। तो आपको अपनी कल्पना से निकलना है और वास्तविकता में आना है। आप एक बार सिचुएशन को वास्तविक धरातल पर महसूस करें तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब होंगे, वरना सोचना तो चलता रहेगा, सोचने में फिर तो बेकार ही है ना। तो अपनी सोच को एक सापेक्ष दृष्टि दें और उसी के अकॉर्डिंग काम करें। ये दिन बुरा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप इमेजिनेशन की दुनिया में घुस करके या इमेजिनेशन में फंस कर इस दिन को ख़राब कर सकते हैं। तो 21 तारीख ऐसा दिन होगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। एजुकेशनल, रिलेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में सपोर्ट करता है। अगर आपकी शादी वादी की उम्र हो गई है तो आपके विवाह की परिचर्चा भी घर में चल सकती है।
इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे साबित होंगे, लेकिन एक और बात है वो ये कि अगर आपने अपने आप को दिन के शुरुआत में अंडर एस्टिमेट कर लिया, अपने आप को कमज़ोर फील कर लिया, तो ये फीलिंग दिन भर बनी रहेगी। तो ये फीलिंग मत लेकर आइएगा, यही ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। 22 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करने में कामयाब होंगे, लेकिन मैनेज करने में कामयाबी पाने के लिए मैनेजमेंट के गुर समझने पड़ते हैं और थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है और बैलेंस को बनाए रखना होता है। तो यहाँ पर अगर आप बैलेंस को बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसमें आप कामयाब हो जाएंगे अगर स्ट्रगल से पीछे नहीं हटते हैं, तो चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएगी। लेकिन आपने शुरू करने से पहले ही हार मान ली कि नहीं भाई हम तो नहीं कर सकते, तो फिर ख़त्म ही मामला है। इन चीज़ों के अलावा अपने परसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू, अपने आइडियाज़, डिसीज़न और अपने सीक्रेट्स दूसरों को ना बताएं, इस बात का ध्यान रखें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 50 से 70% तक सपोर्ट करता है। 23 अप्रैल के दिन आपको एक नया सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है, जो आपके किसी जान पहचान वाले या जिससे आपका दिल का नाता हो उनसे मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपका मन, आपका दिन, आपका दिल बहुत खुश महसूस करेगा, सुखद रहेगा और आप इस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। एक टारगेट को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो इस दिन सपोर्ट्स मिलते जाएंगे और आप ये कर पाएंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस दिन आप अपनी मेंटल कंडीशन को शांत रहने दीजिए, क्योंकि आप एक हाई एफिशिएंसी एनर्जी जोन में भी होंगे, जिसकी वजह से एक उद्वेलितता, एक सडन, जिसको कहते हैं ना कि हाई टाइड वाली सिचुएशन आपके दिमाग में आ सकती है। तो उससे थोड़ा सा अपने आप को बचाना है। बाकी ये दिन बढ़िया है, अच्छा है और आपके लिए सुकून भरा भी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में बढ़िया है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 17 से 23 अप्रैल तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 17 अप्रैल का जो दिन है ये इस तरह का होगा जिसे आपको थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करना है। लोग आपको मैनिपुलेट करने और यूज़ करने की कोशिश करेंगे। धन के मामलों में आपसे गलती हो सकती है। किसी भी सिचुएशन में पैनिक होकर के डिसीज़न नहीं लेना है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम करें। उधार लेन और देन दोनों को बंद रखें, स्थगित रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ये दिन ठीक ठाक है और रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में लगभग 70% के आसपास तक सपोर्ट बनाए हुए हैं। 18 अप्रैल का दिन बढ़िया भाग्यकारी दिन रहेगा। सिचुएशनली चीज़ें आपके फेवर में मुड़ेंगी तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है और एक योजना बनाकर काम करेंगे तो फिर दिन आपकी योजना के अनुसार चलेगा। इस चीज़ को समझें। तो योजना बनाइए और दिन को अपने अनुसार मोल्ड करने की कोशिश करिए। लोग आपसे प्रभावित होंगे और इस चीज़ का आपको फ़ायदा एक्चुअली उठाना चाहिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 19 अप्रैल का जो दिन है ये 2 वे सिचुएशंस को मैनेज करने में काफ़ी मदद करेगा। साइमल्टेनियसली 2 मामलों को आप हैंडल कर पाएंगे, तीसरे को हैंडल नहीं करना है, याद रखिएगा। एक बार में 2 से अधिक बिल्कुल भी नहीं। और इस तरह से चीज़ों में आप एक तालमेल बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। जिन मामलों में आप सफलता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें थोड़ा देर लग सकती है, लेकिन सफलता सुनिश्चित है, ये याद रखिए। तो आप सही पथ पर हैं, बस आगे बढ़ते रहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 20 तारीख का दिन इस प्रकार का है जो आपके लिए आपको दिखावे से दूर रहने को प्रेरित करता है। हालांकि आप काफ़ी लर्निंग स्किल पर्सन रहेंगे, कुछ सीखने के लिए ये दिन बढ़िया है, लेकिन दिखावे से अगर दूर नहीं रहेंगे तो आपसे काफ़ी सारी गलतियां होंगी जो आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं और आपको डीमोटिवेट कर देंगी हाईली। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी ये दिन रिलेशन और एजुकेशन के लिए ठीक है, लेकिन सोशल इमेज के लिए थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि सोशल इमेज के मामले में दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करके आपसे गलत डिसीजन लेवा सकते हैं या गलत कार्यों में इन्वॉल्व करा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 21 तारीख की। एक समाचार मिल सकता है इस दिन, लेकिन जो समाचार होगा वो आपकी ग्रोथ, इकोनॉमी या फैमिली से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इस दिन इन्हीं तीनों मामलों में अपनी ग्रोथ पर, इकोनॉमी पर और फैमिली के मामले में आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। आप अगर किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं इन मामलों में तो उसमें सफलता मिलेगी।
आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में लाना चाहते हैं जहां स्थापित कर सकें, अपने आप को ये दिखा सकें कि हाँ आप में भी एक एफिशिएंसी है या कैपेबिलिटी या क्वालिटीज़ हैं, तो आपकी सोशल इमेज में इंप्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी भी इस दिन दिखती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 22 तारीख का जो दिन है ये आपके लिए नई संभावनाओं को और नई ऊंचाइयों को लेकर आएगा, लेकिन आप सोचे समझे तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे तब। जल्दबाजी आपके लिए नुकसान का सबब होगी। नए काम शुरू कर सकते हैं, एक बार में मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करने की एफिशिएंसी आपकी रहेगी, लेकिन सीक्रेट पर सीक्रेट रहना है। कुछ रहस्य जो आपको पता है उन्हें उजागर नहीं करने दूसरों के सामने, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ एक नए सीक्रेट्स, नए रहस्य आपको पता चल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। इस दिन आप अगर किसी प्रकार की दुविधाजनक स्थिति में से निकलने का मार्ग ढूंढ रहे थे तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में हाईली सपोर्ट कर रहा है। 23 अप्रैल का जो दिन है ये कहता है अपने ईगो को संभाल लीजिए, तो ये पूरा दिन आपके पक्ष में है, वरना ये पूरा दिन आपके लिए मुसीबत का सबब बन जाएगा। ईगो ही इस दिन आपका दुश्मन है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे, लेकिन अगर आप ईगो में आ जाते हैं तो यही सारी चीज़ें उलट जाएंगी। इस दिन ईश्वर की कृपा आप पर बनी है, ईगो में आते हैं तो ये भी उलट जाएगा। इस दिन आप अपनी क्षमता का सही तरीके से प्रदर्शन भी कर पाएंगे, इस्तेमाल भी कर पाएंगे, लेकिन ईगो चीज़ों को पलट देगा, इस बात का ध्यान रखिए। और ईगो क्यों आएगा? ईगो सिर्फ इसलिए आएगा क्योंकि आप एक जिद में चले जाएंगे, तो जिद विद में नहीं जाना है, ठीक है। थोड़ा न्यूट्रल, नॉर्मल, एक सॉफ्ट पर्सन की तरह से चलें। चीज़ें आपके पक्ष में हैं, आपके पक्ष में मुड़ी हैं, लोगों का सपोर्ट और सहयोग बना है, और ये दिन पूरा पूरा आपको सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है। तो मीन राशि, चूँकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो इसी के साथ आज के राशिफल यहीं ख़त्म होते हैं, समाप्त होते हैं। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।